यशस्वी नेता आदरणीय अमित शाह जी, आज हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। जोरदार ताड़ियों से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करिए, जोरदार ताड़ियों से और जोरदार ताड़ियों से। आज ओबीसी समाज के जीवन को सरल करने के लिए आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि हम जानते हैं पिछड़े समुदाय में बड़ी संख्या में हाथ से काम करने वाले हमारे कौशल युक्त भाई बहन आते हैं। हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, जेवर गढ़ने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्ति मकान आदि बनाने वाले सभी साथी पिछड़े वर्गों में ही आते हैं। आपका देश के निर्माण में बड़ा योगदान है। इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उसकी शुरुआत की, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। मुझे ये खुशी है कि जब से आप लोगों ने 2014 से इस देश के ऊपर आप लोगों ने जो पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया है, मुझे ये गर्व होता है आज पिछड़ा समाज के बीच में बताते हुए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब ओबीसी आयोग का बिल लेकर के आए, भाइयों कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और कांग्रेस पार्टी लगातार उस सोच के आधार के ऊपर काम करती रही कि पिछड़े को एक वोट बैंक के इस्तेमाल में किया जाए, उसको अधिकार न दिए जाए। परंतु ये अधिकार आपने ओबीसी समाज के सुरक्षित भी किए हैं और अधिकारों को देने का काम भी ओबीसी समाज को आपने किया है। मैं आपका आज इस हरियाणा की भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से ओबीसी आयोग बना है, ओबीसी आयोग को आपने संवैधानिक शक्तियां दी हैं। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चों को चाहे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, एमबीबीएस के अंदर है, हमारे बच्चे आज उसमें एडमिशन ले रहे हैं। ये आपकी नीतियों का परिणाम है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। आप आज हम सब के बीच में आए हैं। जो कुछ और छोटी समस्याएं थी, हमने आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखा और आपने 1 मिनट के अंदर उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि मैं हरियाणा के अंदर अपने भाइयों के बीच में आकर के उन बातों को मैं सरल करने का काम करूंगा। आज आप यहां पर पधारे हैं, हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के तरफ से आपका यहां पर आगमन पर धन्यवाद करता हूं और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि 3 चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब तालिका देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे, तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए
पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% 10 का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2 बार का धन्यवाद करिए, ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। और भाइयों और बहनों, एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। मुझे बताओ, बनाएंगे क्या? अरे जोर से अंत तक हाथ ऊपर उठाकर बोलो, बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पर पूर्ण विजय की संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।